हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है शाम क्या रात ही हो जाती, 6:30 बज रहे हैं, 6:25 हो रहे हैं, अभी 6:30 भी नहीं बजे। तो इनकी चलो ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ अभी। और इनकी तो चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो ये घर में ही रहती हैं। दीक्षा गई थी आज स्कूल, वो अपने काम में लगी हुई हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। आज बनाऊंगी मिक्स वेज। कोई जरूरत नहीं थी वो करने की। क्या हो गया? लड़ने लगो दोनों की दोनों। कटोरी ले लो उधर से। कहाँ है? ये लो मटर इसमें रखो। थोड़ी सी गाजर खाने के लिए ली थी, वो ना मीठी नहीं थी ढंग से, तो बच्चों ने खाई नहीं। तो मैंने 2-3 गाजर थी वो छील के दूध डाल के इनको पका दिया है। बच्चे ऐसे खा लेंगे। तो थोड़ा सा हलवा बन गया है। दूध डाल दिया था, पक गया है। इधर दूध भी गर्म करके रखा है। और ये देखिए सौम्या काम करा रही है मेरी। हटो ना, मैं कर लूँगी, चलो हटो हटो हटो। मैं फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ। मटर छील लूँ। और ये भी है, गोभी है, पत्ता गोभी है, मशरूम है, पनीर है। और बस एक चीज़ की कमी है, वो उसमें रखी है फ्रिज में, शिमला मिर्च नहीं है। तो बस थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां जो रखी हैं उन्हीं में से थोड़ी थोड़ी लेके और फिर बनाती हूँ मिक्स वेज। हलवा भी पक चुका है। चलो सोमू, तुम यहाँ से निकलो बाहर, मैं काम कर लूँ। चलो हटो, मैं कर लूँगी, तुम जाओ। जो काम रह रहा है वो काम ख़त्म कर लो। कितना बच रहा है? ऑनलाइन क्लास लगती है, उसमें बस क्लास लगती रहती है ना, तो थोड़ा थोड़ा काम छूट जाता है कि लगातार क्लास है, इस वजह से तो थोड़ा बहुत रह रहा है। पूरा दिन इन्हीं के पास फ़ोन रहता है, मतलब वीडियो भी नहीं बन पाती है मेरा कोई भी ढंग से। तो इनके चलो शाम को शुरू कर लेती हूँ, और जब मौका लगेगा तब अपलोड कर दूँगी। इनकी क्लास की वजह से नहीं रहता मेरे पास फ़ोन। हटो। तो इधर गाजर अच्छे से पक गई थी, मतलब हलवा बन गया। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अभी तो जितनी रखी हुई थी, मैं फेंकने से अच्छा है इस तरह से बना दो। और बच्चे खा नहीं रहे थे कि मीठी नहीं थी गाजर, बिल्कुल भी कुछ निकलती है ना, बिल्कुल भी मीठी नहीं होती है। तो सौम्या को कच्ची गाजर ना बहुत अच्छी लगती है, तो पर खाई ही नहीं, वो मीठी नहीं थी, तो इस वजह से फिर ऐसी ही रखी हुई थी। तो बस हलवा बन गया था। मैं चलो मंदिर में भोग लगा देती हूँ। शाम की पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, मैं हलवा भी बन गया है तो भोग लगा देती हूँ। तो कुछ भी बनाती हूँ तो भोग लगा ही देती हूँ। तो बस, तो अभी यहाँ पे ना सब्जी मैंने धो के लेके आ गई थी, मशरूम वगैरह, गोभी वगैरह। तो मैं यहाँ पे बैठ के काट लेती हूँ। और मटर तो छील ली है। तो मिक्स वेज बनाओ ना, थोड़ी थोड़ी भी सब्जियाँ ना काटो तो फिर टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो कुछ यहाँ पे बैठ के काट लेती हूँ, और कुछ उधर ही, मतलब जो कूड़ा वगैरह होगा वो उधर रसोई में कर लूँगी। ये बस ये बीन्स की फली थी ना, इसके भी डंठल काट के धुल के लेके आ गई थी। मैं यहाँ बैठ के काट लेती हूँ। तो मशरूम भी काट लेती हूँ, गोभी। तो इस तरह से यहाँ बैठ के हो जाएगा आराम से काम। और फिर मैं फटाफट से सब्जियाँ वगैरह फ्राई करके, और तो जब मिक्स वेज बनानी होती है ना, थोड़ी थोड़ी जो भी सब्जियाँ बच जाती हैं ना, बस उस तभी मैं बना देती हूँ मिक्स वेज। और दीक्षा पापा को ना बहुत ज़्यादा पसंद है मिक्स वेज, तो इस वजह से बना ही लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ बची हुई रखी थी, और पनीर मंगवा ली थी मैंने। पनीर लेके आ जाना तो फिर बना दूँगी। तो इस तरह से मिक्स वेज भी बन जाती है। तो फिर तो गाइस, सब्जियां धुल के सब काट ली हैं। ये बीन्स, गोभी, मशरूम, मटर, पत्ता गोभी थोड़ी सी रखी थी वो भी ले लिए। 2 आलू काटे हैं, और इधर ये पनीर कटी हुई रखी है। और यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च वगैरह हैं। और यहाँ पे रख दिया है मैंने थोड़ा सा तेल डाल के गरम होने के लिए। और ये सब्जियां इसी में पहले फ्राई करूँगी। तो तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने जो भी थी गोभी, मशरूम और ये सब कुछ डाल दिया है। और भी जो है, और आलू
भी डाल दिए थे मैंने इसमें। तो सब एक साथ ही सब्जियां फ्राई कर ली थी। वैसे अलग अलग भी कर सकते हैं कि ज़्यादा ऑयल डाल के ना अच्छे से फ्राई कर लो, पर मैंने ऐसे ही कर ली थी। थोड़ी देर इस तरह से चलाती रही, इसमें पकाती रही तो हो गई थी सब्ज़ी फ्राई। वैसे तो मैं अलग अलग भी फ्राई कर लेती थी, पर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से सबको अलग अलग फ्राई करो इस वजह से। तो उधर सब्जियां फ्राई हो रही थी, तब तक मैंने जो लहसुन प्याज वगैरह छील के रखा था ये पीस लेती हूँ फटाफट से, और इधर सब्ज़ी भी चलाती जा रही हूँ, और फिर बाद में पनीर को भी फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से फटाफट से हो जाएगा सारा काम। तो इधर लहसुन प्याज वगैरह पीस लेती हूँ। टमाटर तो मैं काट के ही डालूँगी, पीसूँगी नहीं उसे। तो इस तरह से सादा सिंपल तरीके से ही मिक्स वेज बना के तैयार करूँगी, और लोहे की कढ़ाई में, कि देखने में अच्छी लगे ना लगे पर खाने में बहुत टेस्टी लगी थी। तो सब ने अच्छे से खा लिया था सब खाना। तो सादा सिंपल तरीका है और बन भी जल्दी जाती है। तो बस, तो लोहे की कढ़ाई में ना सब्ज़ी थोड़ी काली काली दिखने लगती है, पर अच्छा लगता है टेस्ट उसका, तो इसलिए मैं इसी में ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह फ्राई हो चुकी हैं, इनको निकाल के रख लेती हूँ मैं एक प्लेट में। उसके बाद इसमें पनीर अलग से फ्राई कर लूँगी मैं, कि नहीं तो अगर सब्जियों के साथ करती तो फिर वो बिल्कुल मैश हो जाती, इस वजह से। तो पनीर बाद में फ्राई हल्का हल्का सा कर लूँगी। तो बस यहाँ पे कढ़ाई खाली कर ली थी, इसमें फिर से तेल डाल के गरम कर दिया था, और ये पनीर डाल देती हूँ। तो हल्का हल्का सा पनीर भी फ्राई करके इसको भी साइड में निकाल लूँगी। उसके बाद जो लहसुन प्याज पीस के रखा है उसको डाल दूँगी इसमें। तो इस तरह से, तो इधर पनीर भी फ्राई हो गया है, और हल्का हल्का ही किया है, इसको भी निकाल लेती हूँ। और उसके बाद इसमें जो भी तेल है, कि सब्जी में इस वाली में ना तेल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने सब्जियां एक बार में ही फ्राई कर लेती हैं। कि अलग अलग करो ना तो सब में बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है, इस वजह से। तो और फिर सब्जी में ज़्यादा तेल भी हो ना तो फिर बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से फिर इधर मैंने तेल जो था उसी में मैंने जीरा वगैरह डाला है, कि पनीर में भी बहुत सारा हो गया था तेल। तो इधर मैंने जीरा और लौंग वगैरह डाले, और तेज पत्ता डालना चाहो वो भी डालो, कि मेरे पास था नहीं इसलिए फिर मैंने डाला नहीं। तो यहाँ पे जो भी लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था प्याज वगैरह का वो डाल दिया है, और बस इसको थोड़ा कम गैस के करके ना धीरे धीरे इसको पकने दूँगी, तो अच्छे से पक जाता है। तो ये देखिए लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई हो गया। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था इसमें, तो इसी के साथ सब मसाले डाल दूँगी। तो जार में जो भी लहसुन प्याज लगा हुआ था उसे धुल के इसमें डाल दिया है, और टमाटर भी पक जाएंगे तो नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाली है, और लाल मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, धनिया पाउडर डाला था। तो इस तरह से सब एक साथ ही डाल के अच्छे से मसाले को पका देती हूँ। और इसमें मैंने तो सब्जी मसाला भी डाल दिया था, तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, और जो भी सब्जियां फ्राई करके रखी थी वो सब डाल दूँगी। मसाले को पहले अच्छे से पका दिया था, कि कम गैस करके ना धीरे धीरे पकने दिया। मसाला जितना अच्छे से पक जाए ना उतनी सब्ज़ी टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे मसाला पक चुका था, उसके बाद जो भी सब्जियां थी मैंने इसमें डाल दी हैं, और बस मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो थोड़ी देर इसको चलाती रही, उसके बाद मैंने पनीर डाला था। तो बस यहाँ पे पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, कि सब्ज़ी फ्राई करते करते ही आधी पक जाती हैं। और फिर मैं ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। तो ये देखिए पनीर भी डाल दिए, और बस थोड़ी देर मिक्स करके और ढक के छोड़ दूँगी। तो थोड़ी देर में ही सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो सब्ज़ी को इस तरह इकट्ठा कर दिया है, और बस ढक के छोड़ दूँगी। जो भी भाप से पानी होगा उससे ही पक जाएगी, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था मैंने। जो शुरुआत में मसाले पकाते टाइम डाला था वो ही डाला था, उसके बाद मैंने कोई पानी नहीं डाला इसमें। तो ये देखिए सब्ज़ी बन चुकी है। दिख नहीं रही थी सही से, कि धुआं धुआं हो रहा था कैमरे पे, तो इस चक्कर में। तो यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है, और लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो सब खाते हैं, और
सेहत के लिए भी अच्छा है कि लोहे के कढ़ाई में सब्ज़ी बनाओ, लोहे के बर्तनों में सब्ज़ी बनाओ तो ठीक रहता है। तो इस चक्कर में मैं इसी में ही बनाती, थोड़ी बड़ी है पर कोई नहीं। एल्युमिनियम वाली में दीक्षा पापा बनाने नहीं देते हैं सब्ज़ी, तो मैं नहीं बनाती हूँ उसमें, जल्दी से बहुत कम बनाती हूँ, अब उसमें नहीं बनाती हूँ। तो एक छोटी सी लेके आऊँगी। तो बस यहाँ पे आटा भी मैंने तभी सब्ज़ी बन रही थी तभी गूँध के रख दिया था, तो फटाफट से रोटियाँ भी बनाने लग गई थी। मैं सबको दे दूँगी खाना उसके बाद, तो 2-3 रोटियाँ सेंक लेती हूँ, उसके बाद देती हूँ सबको खाना, कि इस टाइम में ही गरम गरम खाना खा पाते हैं। कि दोपहर के टाइम पे तो बना देती हूँ पर फिर भी आते आते ना ठंडा हो जाता है, जैसे बच्चों को लेने जाना या दीक्षा पापा आएंगे तब तो ठंडा हो जाता है। तो कभी कभी तो कोशिश करती हूँ जब आते हैं मैं तभी रोटी बनाती हूँ। तो अभी खाना बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं लगती है, गर्मियों के टाइम में खाना बनाने में दिक्कत लगती है, पर वही है काम तो सारा करना ही पड़ता है। पर सर्दियों में बर्तन धुलने, टंकी का पानी ना इतना ठंडा हो जाता है, हालत ख़राब होती है बर्तन धुलने में, पर कोई नहीं, काम तो करना ही है। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेंकती जा रही थी, उसके बाद मैंने खाना दे दिया था सबको। तो गरम गरम, और सौम्या ना अपने पापा के साथ ही बैठ के खाना खाती है, तो दे देती हूँ और खाना खा लेंगे सब, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो सौम्या की आदत ऐसी है, थोड़ा बहुत अगर वैसे अलग से भी दे दो ना खाना तो थोड़ा बहुत अपने पापा के साथ खाती ही खाती है, तो फिर मैं उन्हीं के साथ ही बैठा देती हूँ, मैं खा ले, तो फिर पेट भर के खाना खा लेती। तो यहाँ पे जो गाजर का हलवा बनाया था उसे भी गर्म कर लिया था दोबारा से, और फिर दे देती हूँ, तो खा लेंगे खाना खाने के बाद। तो अभी अंदर बैठे हुए थे, मैं कि चलो आप बाहर बैठ के खाना खा लो, तो कह रहे बाहर ही रखो, आ रहा हूँ। तो खाना वगैरह बना के फुर्सत हो गई थी, सादा सिंपल सा खाना, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो खाना वगैरह खा के फुर्सत हुई, उसके बाद फिर से आ गई थी मैं रसोई में, और साथ के साथ फिर सारे बर्तन भी धुल के रख दिए। रसोई भी रात को ही साफ़ कर देती हूँ कि जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहें, कि सर्दी है ना धुलो, तो ऐसा नहीं होता। मैं तो अपने बर्तन जो भी होते हैं रात को सब धुल के रख देती हूँ। और बैठे रहो ना तो फिर आलस सा लगता है कि हाँ बैठे, काम नहीं करना, पर जब काम करने लगो तो उतनी सर्दी नहीं लगती है। ये ठंडा पानी है पर कोई नहीं, काम करने लगो ना तो फिर नहीं लगती। बैठे बैठे एकदम से उठो तो फिर काम करने का मन नहीं करता, पर काम तो करना ही है। तो यहाँ पे सब बर्तन, कढ़ाई वगैरह पहले ही धुल के रख दी थी, कढ़ाई तवा, और जो रह रहे थे नॉर्मल बर्तन बस इनको भी धुल के रख देती हूँ, फिर रात का काम ख़त्म। और दोपहर में ना वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ कि सौम्या की ना ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, इस चक्कर में ना बिल्कुल भी वीडियो वगैरह बनाने की सोचो तब भी नहीं बना पाती हूँ। तो आज मैंने कोशिश करी है, मैं कि चलो बना लेती हूँ अभी। और फिर भी दीक्षा फ़ोन मांग रही थी तो थोड़ी देर के लिए उनको दे दिया, कि उनका काम तो अभी आता है, या स्कूल चले भी जाओ ना तब भी फ़ोन पे काम आ रहा है, तो कभी कभार चली जाती हैं, कभी छुट्टी कर लेती हैं, इस तरह से चल रहा है। और सौम्या की तो ऑनलाइन चल ही रही हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन धुलने का काम ख़त्म हुआ, और इसी टाइम में ना पानी भी आता है, तो पानी भी चला रखा था, टंकी भर जाएगी। उसके बाद जाती हूँ छत पे थोड़ी देर वॉक करने के लिए, और वॉक करके आ जाते हैं कि खाना खा के तुरंत ही नहीं लेटते हैं, और खाना भी जल्दी हो जाता है। मेरे 8:30 पौने 9 बजे तक खाना वगैरह खप जाता है हमारा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो और फिर अपने टाइम से घूम के और फिर 10:30 बजे तक बच्चे सो ही जाते हैं, और जैसे अगले दिन छुट्टी है तो थोड़ी बहुत देर के लिए टीवी देखती हैं, नहीं तो टाइम से सो जाते हैं। और अभी उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, और अभी दूसरे दिन की शाम हो रही है। तो यहाँ पे ना सौम्या ड्राइंग कर रही थी बैठ के। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।